Episode 200 Inviting the Females to the Castle। लेकिन इन पशु मानवों की दुनिया में ये मैनेज करना भी बड़ी बात है। राइस पल्प की तरह गेहूं का भी पल्प बनता है जो थोड़ा डार्क रंग का होता है। इनकी बनावट भी सेम ही होती है। मॉडर्न एज में कुछ लोग इसे गेहूं का आटा भी बोलते हैं। पल्प को आधा घंटा रखने के बाद जो साफ पानी ऊपर आ जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बचा हुआ गूदा वैसा ही मोटा हो जाता है। फिर उसको सुखाने के लिए एक बड़े पत्थर पर डाल देते हैं। कुछ दिनों से यहाँ बहुत कड़कती धूप हो रही थी। एक ही दिन तेज धूप में रखने से वो पल्प सूख गया था और कड़क टुकड़ों में बट गया था। उनको थोड़ा सा दबाने में ही वो पाउडर बन जाता है। टाइगर कैसल के बैकयार्ड में कुछ चट्टान के टुकड़े थे। वहीं पर पल्प को धूप में रखा था। 5 दिन बाद 2/3 गेहूं आटे में बदल गया था और बचा हुआ 1/3 सीड में ही रह गया था। पाउडर बनने के बाद 6 बैग गेहूं 4 बैग में ही रह गए थे। घर में इतने बड़े आटे की बोरी देखकर निया मुस्कुराने लगती है। वो हंसी नफरत में बदल जाती है। वो मन में सोचती है, अब एप किंग को आघात पहुंचाने का समय आ गया है। क्या फीमेल्स को राइस का पानी अच्छा नहीं लगता है? ये यही सिद्ध करता है कि मांसाहारी फीमेल भी स्टार्ची खाना खा सकती है। निया को नहीं लगता है कि गेहूं राइस से अलग चीज है। वैसे उसको लगता है कि गेहूं ज्यादा गुणों वाला ही होता है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। अगर राइस से तुलना की जाए तो पशु मानवों की दुनिया में गेहूं ज्यादा सूट करेगा, जिसमें खाने की ज्यादा वैरायटी नहीं होती है। गेहूं को उगाना राइस से भी ज्यादा आसान होता है। अगर फीमेल्स को ये आटा पसंद आ जाएगा तो करणवीर की इज्जत और भी बढ़ जाएगी। फिर वो बोलती है, करणवीर जाओ और पशुनगर की फीमेल्स को बुला कर ले आओ। करणवीर ओके बोलकर बिना कुछ सवाल किए बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद बाहर से बहुत तेज चीते की दहाड़ सुनाई देती है। निया कुछ आटा अपनी उंगली पर दबाती है और फिर एक झटका देने पर वो हवा में उड़ने लगता है। निया पलटकर मुस्कुराते हुए बोलती है, जिराज क्या तुम मुझे आग जलाने में मदद करोगे? वो आगे बोलती है, इस मेन हॉल में जलाना है और फिर उस पर यह बड़ा बर्तन रखकर उबालना है। मैं फीमेल्स के लिए नूडल्स सूप बना रही हूं। निया की मुस्कुराहट देखकर जिराज की सांसें थम जाती हैं। वो उसके बारे में बिना कुछ सोचे ही मान जाता है। फिर जब वो लकड़ी लेने वुडशेड में पहुंचता है तब उसे समझ में आता है कि निया तो अपना खाना फीमेल्स में बांटने का बोल रही थी, लेकिन अब पछताने में बहुत देर हो गई थी। बैकयार्ड में नागाल भी साफ ग्राइंडिंग स्टोन लेकर आ गया था। निया बोलती है, थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तुम ऊपर चले जाओ। ग्राइंडिंग स्टोन के पास खड़ा होकर नागाल बोलता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं यहीं बैकयार्ड में ही खड़ा रहूंगा। उसे समझ में आ गया था कि पिछली बार जो उसके साथ हादसा हुआ था उसकी वजह से नागाल डर गया है, इसीलिए वो सर हिला देती है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे भी थोड़ा डर लगने लगा। वो बोलती है, ठीक है तो फिर एक पक्षी मारने में मेरी मदद करो। नागाल तुरंत होके बोलकर उसकी बात मान लेता है। पशु नगर के लोगों में पशु मानव किंग्स के लिए बहुत इज्जत थी, स्पेशली जब से करणवीर ने उनके लिए वो अच्छी डील की थी। थोड़ी देर में कुछ फीमेल्स तो किले में आ भी गई थी। इस बार निया खुद ही खाना बना रही थी। उसे पता था कि जिराज दूसरों के लिए अच्छे से खाना नहीं बनाएगा। जब आग अच्छे से जल जाती है तो निया उसमें तेल डाल देती है। जैसे ही बर्तन में तेल गिरता है वैसे ही धुआं निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो जल्दी से उसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च और दूसरे मसाले डाल देती है। जैसे ही वो मसाले फूटने लगते हैं उनकी बहुत ही अच्छी खुशबू हवा में फैलने लगती है। जो फीमेल्स वहां पहले ही आ गई थी वो मसालों की आवाज सुनकर डर जाती हैं और छुप जाती हैं। उनमें से एक तो निया पर चिल्लाती भी है, ये तुम क्या कर रही हो, वहां से दूर हो जाओ। निया मुंह ऊपर करके मुस्कुराती है। फिर वो मसाले फ्राई करके उसमें साफ पानी डाल देती है। बहुत आवाज करने के बाद अब पॉट शांत हो गया था। जब उसका तापमान कम होता है तो निया उसमें 150-200 ग्राम छोटे पंख वाले पक्षी का मीट मिला देती है। जब पानी ज्यादा गर्म नहीं रहता है तो मीट की बनावट भी नाजुक लगती है और उसका जूस भी सूप में अच्छे से मिल जाता है। इसकी वजह से सूप टेस्टी भी हो जाता है। जिराज ने भी पिछले 1 साल में सूप में यही सीखा था। निया पॉट को ढक देती है और फिर फीमेल्स की तरफ देखने लगती है। निया बोलती है, जब गेहूं का पाउडर बनाकर फिर उन्हें पकाया जाए तो वो ज्यादा टेस्टी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को
इसे ट्राई करने के लिए बुलाया है। वो फीमेल्स चेहरे से ही नाखुश लग रही थी। जो फीमेल्स पहले बोली थी वही बोलती हैं, लेकिन मुझे जंगली अनाज पसंद नहीं है। मैं अनाज को खाती ज्यादा हूं और उसका पानी नहीं पीती, क्योंकि पानी काला और फीका और दवाई जैसा लगता है। तुमने अनाज को पीसकर उसे पानी में पका दिया है, जो कि बहुत ही गंदा टेस्ट देगा। जो नूडल सूप निया बना रही थी वो उसे रेस्टोरेंट्स में बहुत ही अच्छे नाम से बुलाया जाता था। इसके लिए आटा ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। थोड़े से आटे से ही बेसिन पूरा भर जाता है। फिर जब बेसिन को पलटा तो आटा उसमें से आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज्यादा गीला ना हो। निया बोलती है, ये सफेद है, काला नहीं है। इससे उन फीमेल्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है। फिर वो जब देखती है कि पॉट फूटा नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो देखने जाते हैं कि क्या बात है। उनके आदमी भी उनके पीछे चलने लगते हैं। एक फीमेल बोलती है, हे भगवान, ये एक पीस कैसे बन सकता है? दूसरी फीमेल बोलती है, ये किसने पीसा है? उसमें जरूर ही विशाल शक्ति है। तीसरी फीमेल बोलती है, क्या ये सच में जंगली अनाज ही है? निया के ऊपर सवालों की बौछार देख वो बोलती है, तुम लोगों को सूप के लिए बोल्स चाहिए होंगे। क्या आदमी लोग वापस घर जाकर ले आएंगे? निया की बात खत्म होने के बाद सभी महिलाएं अपने आदमियों से घर जाकर बोल लेकर आने को बोलती हैं। उनके आदमी भी बात मान लेते हैं। पशु मानवों के पास खाने के लिए अलग से बोल नहीं होता था, लेकिन उन लोगों के पास दवाई पीसने के लिए पत्थर की ओखली होती थी। उन ओखलियों का शेप बोल की तरह ही होता था। एक के बाद एक फीमेल्स आते जा रही थी। जो पहले आ गई थी वो मैसेज नहीं आने वाले को दे देती थी। इससे निया का काम भी आसान हो गया था। अब सभी फीमेल्स को पता चल गया था कि बात क्या है। जब पानी अच्छे से उबल गया था तब फिर निया उसमें बैम्बू स्टिक से नूडल्स अंदर डालने लगती है। जैसे ही तापमान बढ़ता है वैसे ही मीट की खुशबू पूरे मेन हॉल में फैल जाती है। फिर जब उसमें स्टार्च मिला दिया जाता है तो वो खुशबू और भी रिच हो जाती है। सभी फीमेल्स एक मत से स्वाद लेने के लिए अपनी आंखें छोटी कर लेती हैं। उनमें से कोई बोलता है, खुशबू बहुत अच्छी है। पता नहीं वो कौन बोला था, लेकिन उसकी वजह से सब अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं और पॉट की तरफ देखने लगते हैं। निया मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम लोग चिंता मत करो, ये भी तैयार हो जाएगा। फिर जब उसके दिल को आराम हो जाता है तो वो सामने खड़े करणवीर की तरफ पलके झपकाती है। करणवीर लंबे कदमों से उसके पास जाकर डीप आवाज में बोलता है, यहाँ पर लाइन लग गई है, हर फीमेल को एक ही बोल मिलेगा। वैसे तो सभी फीमेल्स करणवीर से डरती थी, लेकिन बहुत सारे लोग होने की वजह से वो निडर हो गई थी। अपने अपने आदमियों को अलग छोड़कर वो लोग बोल लेकर लाइन में लग जाती हैं। करणवीर के साथ फीमेल्स ने कभी ऐसे आम पशु मानव की तरह व्यवहार नहीं किया था। उनको नॉर्मली चलते देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नए अवतार में है। वो उसे असली लग रहे थे। नूडल सूप तुरंत ही तैयार हो गया था। निया ने एक पॉट भरकर बनाया था, फिर भी वो सभी लोगों के लिए काफी नहीं था। निया 2 लैडल से उनके पूरे बोल भर रही थी, जो कि मॉडर्न एज में एक चीनी की कटोरी के बराबर होता है। वो ओखली बड़ी थी, इसलिए जब उसमें सूप डाला जाता है तो उसका तापमान कम हो जाता है। इसीलिए वो फीमेल्स भी बिना किसी टेंशन के पी जाती हैं। निया जो काम कर रही थी वो बंद नहीं करती है और उन फीमेल्स को सूप पीते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद एक फीमेल आखिरकार अपनी बोल नीचे रखते हुए बोलती है, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर कुछ और फीमेल्स का भी सूप खत्म हो जाता है और वो भी सेम चीज बोलती हैं। वो बोलती हैं, ये बहुत नर्म भी है और राइस से ज्यादा टेस्टी भी है। दूसरी फीमेल बोलती है, सूप बहुत टेस्टी है। एक और फीमेल बोलती है, मैंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट कोई चीज नहीं खाई है। निया मुस्कुराती है और अपने सामने खड़ी फीमेल्स को सूप देने लगती है। एक पॉट नूडल सूप सिर्फ 50 लोगों में ही खत्म हो गया था। इसका मतलब है कि निया को अभी और 6-7 पॉट सूप बनाना पड़ेगा। निया आग के पास खड़ी थी और पूरे पसीने में हो गई थी। उसके लिए दुख की बात यह थी कि जिराज ने आकर उसे हटा दिया था और खाना बनाने की जिम्मेदारी उसने ले ली थी। इंतजार करने वाली फीमेल्स कोई भी गुस्सा नहीं हो रही थी। वो चिंतित हो रही थी, फिर भी धैर्य से इंतजार कर रही थी। जिराज, जिसमें निया से भी ज्यादा खाना बनाने की कला थी, वो एक साथ 2 पॉट सूप बनाता है। वो ये काम करते हुए डरा भी नहीं था। मन से जो सूप बना रहा था वो और भी ज्यादा मनोहर था। वो निया से जल्दी भी बन गया था। सूप खत्म कर लेने के बाद उनमें से एक भी फीमेल वहां से गई नहीं।
बल्कि वो सूप की खुशबू लेने के लिए वहीं रुकती हैं। करणवीर निया की बात मानता है और 3 बैग आटा बाहर निकाल लेता है। वो जोर से बोलता है, ये सूखा हुआ जंगली अनाज का पाउडर है, हम लोग इसे आटा बोलते हैं। अगर किसी को चाहिए तो अपनी बोल धोकर ले सकते हैं। अगले साल जब इन्हें बोने का समय आएगा तब आप लोग यहाँ आकर सीड्स भी ले जा सकते हैं। निया को साल भर तक खाने के लिए 2 बैग्स काफी हैं। अगले साल इन सीड्स की वजह से हम और भी ज्यादा खा सकते हैं। मेन हॉल में फीमेल्स खुशी के मारे जोर से चिल्लाने लगती हैं। नागाल के साथ निया नदी में नहाती है और अपने छोटे सांपों के साथ भी खेलती है। फिर जब सभी पशु मानव वहां से चले गए तभी वो लोग मेन हॉल में आए थे। जिराज फिर से नूडल सूप बनाने लगता है, लेकिन इस बार सिर्फ किंग्स के परिवारों के लिए ही था। इस बार जिराज ने उससे मीट भी ज्यादा डाला था और उसके साथ में फंगस, मशरूम, हरी सब्जी और पक्षी के अंडे भी डाले थे। वो सूप बहुत ही रंगीन और मनोहर लग रहा था। जब निया अंदर जाती है तो उसे एक बड़ा बोल दे दिया जाता है। जिराज निया को बोल देते हुए बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने अभी तुम्हें सलाइवा अंदर उतारते हुए देखा है। यहाँ बहुत गर्मी है, तुम इसे ऊपर ले जाकर खा लेना। निया उससे बोल ले लेती है और उसे सूंघकर मुस्कुराते हुए बोलती है, एप किंग की साथी भी एप कबीले की है ना? उसे दूसरी फीमेल से ज्यादा सब्जियां पसंद होगी, उन्हें ज्यादा सब्जियां देना। वो साफ साफ कुछ अच्छा ही बोल रही थी। फिर भी जो एप पशु मानव वहां खाना लेने आए थे वो उस पर शक करते हैं। जब निया सूप में फूंक मारते हुए सोचती है, अभी तक फल पक चुके होंगे, है ना? मुझे अब फ्रूट वाइन बनाना चाहिए। वो एक आम हाई स्कूल की लड़की थी जिसमें कोई कला नहीं थी। अगर उसे कोई चीज पर पूरा भरोसा था तो वो थी ग्रेप वाइन, बल्कि वो बिना खमीर के भी उसे बना सकती थी। उधर एप किंग किले में अपने बेडरूम की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में सूप की बोल थी और मुंह पीला पड़ गया था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। एप किंग बोलते हैं, है ना, ये खाना टाइगर किंग ने भेजा है, दिखाई तो अच्छा ही दे रहा है, तुम ट्राई करो। एक यंग फीमेल खिड़की के पास बैठी थी और उसके नीले बाल कमर तक आ रहे थे। वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। किंग की बात सुनकर वो पलटती है और अपना मुंह दिखाती है। वो भी निया जितनी ही गोरी थी। भले वो आदमी जितनी खुली ना हो, लेकिन मॉडर्न दुनिया में भी उसकी सुंदरता को माना जाता। उसकी नीली आंखों में षड्यंत्र की नजर दिखाई दे रही थी। जो भोलापन और मासूमियत एक यंग औरत में होती है वो उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो सच में उतनी जवान नहीं थी जितनी की दिखाई देती थी। हिना अपनी आवाज ऊंची करके बोलती है, किसी ने निया की तरफ से खाना दिया है, वो आप मुझे देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एप किंग बोलते हैं, मैंने बहुत सारी औरतों को पूछ लिया है, सभी ने कहा है कि ये बहुत अच्छा है, तुम ट्राई करो। हिना उसे गुस्से से बोलती है। एप किंग बोलते हैं, मैंने आते आते इसमें फूंक मार दिया है, अब इससे तुम्हारा मुंह नहीं जलेगा। फिर वो एप किंग की तरफ मान जाने की नजर से देखती है और एक ग्रास खा लेती है। फिर एक के बाद एक ग्रास खाती है। फिर जब वो सूप पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो अचानक वो नाटक करती है और बोल को जोर से फेंक देती है। जोर की आवाज के साथ वो बोल दूर तक जाता है। हिना बोलती है, तुम्हारे पशुनगर पे राज करने का क्या हुआ? मुझे वो ग्रीन क्रिस्टल चाहिए। अगर अगले साल तक मुझे वो ग्रीन क्रिस्टल नहीं मिला तो फिर मेरे साथी बनने का सपना तो भूल ही जाना। एप किंग अपना चेहरा नीचे करके बोलते हैं, मैं जरूर सफल होऊंगा।